Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 42A विज्ञान कक्षा 10। ये जो वर्कशीट है पुनरावृत्ति की वर्कशीट है लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की। लेसन नंबर 1 में से देखिए क्या दिया गया है, रासायनिक अभिक्रियाओं के सूचक। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें निम्न प्रकार के ये सूचक हम देख सकते हैं अथवा परिवर्तन देख सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था छोटी बड़ी हो जाती है, कोई बड़ी वस्तु है तो छोटी हो जाती है, छोटी से बड़ी भी हो सकती है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन आता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान बदल जाता है। गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म। गैस का उत्सर्जन होता है, गैसें निकलती हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, AB+CD। क्या हुआ यहाँ पर, A और C का स्थान रिप्लेस कर दिया गया है, CB और AD बन जाता है, ये उत्पाद प्राप्त होता है। Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl, ये एक और रिएक्शन दी गई है जो आपकी बुक में आती है। दूसरे लेसन में क्या दिया गया है, अम्ल और अक्षार के बारे में दिया गया है। अम्ल, अक्षार, लवण। अम्ल खट्टे होते हैं, नीले को लाल कर देते लिटमस को। अक्षार स्वाद में कड़वे होते, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लवण अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ होते हैं। उदासीनीकरण एक अभिक्रिया होती है जो अम्ल और अक्षार के बीच होती है, इसमें पानी और लवण बनता है। कुछ मुख्य रसायन दिए गए हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा का सूत्र दिया गया है, धावन सोडे का सूत्र दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है। आइए अभ्यास करते हैं। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बताइए क्या है। उत्पाद हमेशा राइट साइड में हमें मिलता है, तो इसमें उत्पाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। FeSO4CuSO4 FeSO4Cu उपरोक्त कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। CaO+CO2 CaCO3 उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया है, इसमें संयोजन हुआ है। देखिए संयोजन किस में होता है, जब दो अभिकारक जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कारण बताइए। सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, फोटोग्राफी वाली अभिक्रिया है ये। इस अभिक्रिया में क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसा होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। भूरे रंग का कॉपर चूर्ण हवा में गर्म करने पर काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है, ये उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन का योग होता है इन अभिक्रियाओं में। दी गई अभिक्रिया में x का मान लिखें। x का मान क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो CaSO4 × ½ होता है। इसका प्रयोग मेडिकल साइंस में हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, मूर्तियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सजावटी मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिप्सम से कैसे इसको प्राप्त करते हैं, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जब इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, इसी टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, कम ज़्यादा पर गर्म नहीं कर सकते, वरना फिर ये जिप्सम हमें प्राप्त नहीं हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त नहीं होगा। जब इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें CaSO4 × ½ और प्लस 1/1/2 यानी इसमें से 1/1/2 1.5 या 1.5 अणु निकल जाता है, तो ये अभिक्रिया आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर वह हल्का दूध दिया हो जाता है और अधिक प्रवाहित करने पर गाढ़ा दूध दिया हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। CaO+CO2। जब ये चूने के पानी में जब ये प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaCO3 ये प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।